हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अल्ट्रा साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 12 के बायो के आज हम हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अल्ट्रा साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 12 के बायो के सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है स्त्री दल चक्र। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। उपर्युक्त सभी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से स्त्री दल चक्र बना होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पादपों में एम्बिफियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है, यानी कि जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हों। ब्रायोफाइट्स, क्योंकि इस पौधे का निर्माण एक पत्ती से हो जाता है। इस पत्ती की जो खाली स्थान है, इससे ही एक पौधे का निर्माण होता है। ब्रायोफाइट इसका सही आंसर होगा। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मी। भ्रूणपोष वाले बीजों के एंडोस्पर्मी कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? हाइड्रिला और जलकुंभी यह एक जलीय जंगली घास है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हाइड्रिला और जलकुंभी। 5 नंबर क्वेश्चन है, वायु का परागण किस में नहीं पाया जाता है? सैल्विया में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह एक जलीय घास है। जलीय घास इसमें जल परागण पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सैल्विया। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? स्वपरागण हमेशा द्विलिंगी पौधों में होगा, क्योंकि उसमें जयांग और पुंकेसर दोनों उपस्थित रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? अनावृत। जब अगुणित भ्रूणपोष पूछे तो अनावृत इसका आंसर सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? चल बीजाणु यह कायिक प्रवर्धन नहीं है। इनमें से कौन सा कूट फल है, यानी कि असत्य फल है? असत्य फल जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है। सेब सेब एक ऐसा फल है जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है। यह एक कूट फल भी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष का क्या तात्पर्य है? भ्रूणपोष का कार्य भोजन देना होता है। भोजन देना या भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन मतलब बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन द्वारा होता है। एंट्रेंसिया एवं घास बिना असंग जनन द्वारा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष यह एक त्रिगुणित है। भ्रूणपोष यह त्रिगुणित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बीज चूल का निर्माण किससे होता है? बीज चोल का निर्माण पेरिकार्प से होता है। 13 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। भूमि फलनी फल कौन सा है, यानी भूमि के अंदर किस फल का निर्माण होता है? आलू का भूमि के अंदर तना होता है, प्याज का भी तना होता है, अदरक का भी तना होता है, मूंगफली का भूमि के अंदर फल होता है। वायु परागण सामान्यतः किसमें पाया जाता है? वायु परागण सामान्यतः घासों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है?
जल द्वारा परागण हाइड्रीला में होगा, क्योंकि जलकुंभी जल के ऊपर तैरता है और कमल भी जल के ऊपर तैरता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हाइड्रीला। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका द्वि केंद्रक होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? पपीता एक लिंगी है। ऑप्शन सी सही होगा आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल लीची खाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, परागकण मुख्यतः हैं। परागकण नर युग्मक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति हमेशा द्विस्तरीय होती है, लेकिन भ्रूणपोष पूछ दें तो यह 3 लेयर की होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। परागकण हो सकता है। परागकण एलर्जिक कारक हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागण के कारण पुष्प छोटे हो जाते हैं और रंगहीन हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, छोटे एवं रंगहीन। एनी 24 नंबर क्वेश्चन है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली परागण यानी पूछ रहा है हवा के द्वारा परागण किससे होता है? हवा के द्वारा। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? कीड़ा के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बना सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? टिटोपेंटेंस। इस गुण को टोपिटोपेंटेंस कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कमल में परागण होता है। कमल में परागण कीट द्वारा होता है, क्योंकि कमल जल के ऊपरी सतह पर रहता है, इसलिए उसमें जल परागण कभी भी नहीं होगा। कीट परागण, कीट उस पर एक दूसरे के वर्तिकाग्र पर बैठकर पुंकेसर को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाते हैं। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पुष्प बंद होता है क्लिस्टोगेमी में होगा। पुष्प बंद क्लिस्टोगेमी में होगा। आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं होती है? आर्किगोमिया। आवृत बीजी पौधे में अंडाशय होता है, परागकोश होता है, गुरु युग्मक भेदी होता है, लेकिन आर्किगोमिया नहीं होता है। सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष कहलाता है, 7 कोशिकीय होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। 33 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है।
35 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अंगूर में अनिषेक जनन होता है बिना निषेचन के। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार निभाग होता है बीजांड वृत्त के से सीधी रेखा में। 37 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में बोले तो गुरु मात्र कोश का विभाजन, जबकि पराकोश में लघु बीजाणु मात्र कोश का विभाजन होगा। 37 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपेंटेंट होती है? स्टीवार्ड ने सिद्ध किया कि कोशिका टेंटिपेंडेंस होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष प्राय होते हैं 7 कोशिकीय। आवृत्ति भ्रूण कोष पूछे तो 7 कोशिकीय। भारतीय आवृतबीजी भूविज्ञान के जनक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? पी महेश्वरी को भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। पॉलीएम्ब्रियन पाई जाती है सिट्रस में। पॉलीएम्ब्रियन सिट्रस में पाई जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। एक बीजपत्र पे बंद लगाना अधिकांश असंभव होता है क्योंकि इसमें अभाव होता है कैम्बियम का अभाव होता है। अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की? अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की? नवास्चिन ने, जबकि निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है एनीमोफिली। निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने की थी। जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक हो जाती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? पोलोएम्बियोनी। परागनलिका बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करता है? पुरोगैमी से प्रवेश करता है। परागनलिका बीजांड द्वार से बीजांड काय में पुरोगैमी से प्रवेश करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर नर एवं मादा जनांगों का परिपक्व होना क्या कहलाता है? डाइकोगैमी। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनांगों का परिपक्व होना डाइकोगैमी कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? फूल। पुष्प में फूल भाग लेता है। एक प्रारूपी पुष्प प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4 प्रकार के। कोरोला, कॉलेक्स, एंड्रोसियम तथा गैनोसियम से मिलकर बना होता है। पुष्प कृषि को किन नामों से जाना जाता है? फ्लोरिकल्चर के नामों से जाना जाता है। पुष्प की खेती करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? नर जनन को पुमंग कहते हैं, जबकि मादा जनन को जयांग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 52 नंबर क्वेश्चन का। परागकणों में विशेषकर किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन बी की अधिकता होती है। परागकण जो होते हैं जो वर्तिका पर जाकर चिपक कर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, बीज से नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसमें विटामिन बी की सबसे ज़्यादा अधिकतम होती है। सूर्यमुखी कुल के पौधों परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटों बाद खो देते हैं? 3 घंटे के बाद वह परागकण अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं। समकालपोक्ता निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑक्वन में। हार्को
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार को कैमस पुष्प निम्न में से कौन सा है? मदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिर्थोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? अनिर्थो पूछ रहा है यानी पक्षियों के बारे में पूछ रहा है। वेलेस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? जल परागण। वेलेस्नेरिया भी एक जलीय पौधा है। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली। चींटियों द्वारा परागण को मार्मिकोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? अंड तथा नर यूग्लियस का संयोजन। निषेचन अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। निषेचन की खोज किसने की? स्टारबर्गर ने की थी निषेचन की खोज, जबकि द्वितीय निषेचन की खोज नवास्चिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से असत्य फल किससे बनता है? पुष्पासन से असत्य फल बनता है। सत्य फल का निर्माण किससे? सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जबकि असत्य का फल का निर्माण पुष्पासन से होता है। चिरस्थायी बाह्य दल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बैगन में पाया जाता है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का पुष्पासन खाया जाता है, जिसका निर्माण पुष्प से हुआ होता है। यह एक मिथ्या फल भी है या फिर असत्य फल या फिर बोले कूट फल। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण हवा के द्वारा होता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीजांड विकसित होकर बीज बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, गोल्गी बॉजी पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट यह नहीं पाया जाता है मनुष्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीज बनता है। वही क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। एनाडोट्रॉफ बीजांड होता है। एनाडोट्रॉफ बीजांड उल्टा होता है, जो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। इसमें कौन सा पौधा जलोद्भव है, यानी जल में रहने वाला पौधा कौन सा? सिंघाड़ा है। उन्मूलन परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? स्वपरागण।